देखिए आप सब, कल हम एक वीडियो बनाए थे, लड़की बार बार एब्सेंट रहती थी, इसके ऊपर एक हम वीडियो बनाए थे। अब वीडियो बनाने का हमारा कोई और पर्पस नहीं था, बस वीडियो बनाने का मतलब हमारा ये तात्पर्य था, जो बार बार एब्सेंट रहती थी, इसके गार्जियन को, माता पिता को, या जो भी प्राइवेट शिक्षक कोचिंग चलाते हैं उनसे हमारा कहना था, या वैसे जो माता पिता हैं जिनके बच्चा बार बार कोचिंग से एब्सेंट रहते हैं, कोचिंग पढ़ने के नहीं जाते हैं, आप बच्चा को कोचिंग पढ़ने नहीं भेजिएगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस बच्चा से आप क्या उम्मीद कीजिएगा, हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन करे, हमारा बच्चा टॉप रिजल्ट लाए? नहीं। जब कोचिंग आएंगे पढ़ने के लिए फिर तो आपका बच्चा का रिजल्ट अच्छा होगा। और उसमें क्या हुआ, वीडियो बनाने के बाद जब हमारा वीडियो लगा, तो वीडियो तो खैर आप लोग इतना लाल प्यार दिए, वीडियो 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है अभी तक में, ठीक है। तो चलिए वो बात अलग हुआ, ठीक है। लेकिन उस वीडियो में बहुत जन का कमेंट क्या था, सर इस तरह से बच्चा को आपको नहीं करना था, डांटना फटकारना नहीं था। देखिए, माता पिता के प्यार से शिक्षक का डांट कई गुना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। माता पिता प्यार दिखाए तो चलेगा, अगर शिक्षक प्यार दिखा दिए तो फिर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, प्यार दिखाना जरूरी है वहाँ, जब कोई मान लीजिए कोचिंग में फंक्शन है, उस टाइप का कोई काम है तो वहाँ पे प्यार दिखाना जरूरी है। अब हर समय अगर पढ़ते लिखते क्लास टाइम प्यार दिखाएंगे, एब्सेंट रहेगा बच्चा, तब नहीं डांटेंगे फटकारेंगे तो फिर बच्चा पढ़ नहीं ना पाएगा। अब क्लास टाइम में मान लीजिए जिस टाइम पढ़ाते हैं उस टाइम एब्सेंट था, उसके चलते हम डांटे फटकारे, तो उसमें आप सब बोले नहीं डांटना फटकारना चाहिए। आज हम ये बच्चा सबसे पूछते हैं, जब हम रियल में सबको डांटे फटकारे थे कि सिर्फ क्लास आने के लिए हम ऐसा किए थे, जो क्लास आने के लिए इच्छुक हो जाए बच्चा, उसके गार्जियन क्लास मजबूर भेज, मतलब किसी का भी गार्जियन मजबूर होकर बच्चा को एब्सेंट नहीं होने देंगे, मजबूर होकर पढ़ने के लिए जाएंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे, जब क्लास एब्सेंट रहेगा फिर तुम्हारा रिजल्ट करवाया जाएगा। बस इसी के चलते हम वीडियो बनाए थे। हमारा वीडियो बनाने का यह तात्पर्य नहीं था कि किसी भी स्टूडेंट का दिल को दुखाना, यह हमारा कोई भी तात्पर्य नहीं था वीडियो बनाने का। बाकी इन बच्चा सबसे हम कहवा देते हैं, आप सबको लग रहा होगा जो जबरदस्ती मतलब डांटे फटकारते, ऐसा कोई बात नहीं था, ठीक है। खड़ा हो जाइए। तो आप सबको हम रियल में डांटते फटकारते हैं कि आप सब जब एब्सेंट होते हैं, कभी पढ़ते लिखते कम है, जो IW बना करके देते हैं लाने के लिए, नहीं बना कर लाते हैं, तभी डांटते फटकारते हैं? ऐसा डेली डांटते फटकारते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, खास करके हमारे पास जो भी बच्चा पढ़ता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, छोटा सा बच्चा हो, हमारे पास जानते हैं सर, मतलब लगभग 3.5 साल से, जो ये बच्चा वीडियो सब देखते होंगे, 3.5 साल से ऊपर लगभग हमारे पास 19-20 साल तक का बच्चा पढ़ता है, ठीक है। और 3.5 साल के ही बच्चा को ई फीलिंग्स नहीं होता है जब हम अपने घर में नहीं है, और जिसका उम्र 20 साल का है उसको भी फीलिंग्स नहीं होता अपने घर में नहीं है। और ये सब बच्चा जो पढ़ने आता है हमारे यहाँ, मतलब आज तक कभी भी सबको एहसास नहीं हुआ होगा जब हम घर में नहीं है, सबको घर के जैसा माहौल लगता है। जब हम सिर्फ पढ़ने आते हैं, जिस टाइम हमारा क्लास चलता है, क्लास के टाइम पे एज ए टीचर, ठीक है, क्लास खत्म हुआ एज ए फ्रेंड, ये सबको कभी अफसोस नहीं होने देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जो ये लोग का हम टीचर हैं, जिस टाइम पढ़ाते हैं उस टाइम शिक्षक रहते हैं, उस टाइम डांटते फटकारते भी हैं, 2 बात बोलना पड़ता है बोलते भी है, 2 कर्ची मारना पड़ता है तो मारते भी है, ठीक है। जरूरी भी है, अगर रियल में आप शिक्षक हैं तो इस बात को आप समझ रहे होंगे, ये काम करना बच्चा के साथ जरूरी भी है, ठीक है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं हमारे बारे में, बोलिए तो। सर, हम लोग को कभी कभी डांटते हैं तो बहुत प्यार से रखते भी है। सुनिए क्या बोलिए लोग, जो कभी कभी डांटते हैं, मतलब जरूरी पड़ता है तो डांटते हैं, जो बात है हम ओपन कर रहे हैं, जरूरी पड़ता है तो हम डांटते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, जो कभी कभी डांटते हैं तो बड़े प्यार से रखते भी हैं। और हमारे बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं आप लोग? हम सर के बारे में 2 लाइन बोलना चाहते हैं। क्या बोलिए? जैसे सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है हर इंसान के जीवन में, वैसे हमारे दशरथ सर का होना जरूरी है हम लोग के जीवन में। सुने, कह रहा जैसे सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में, उसी तरह से आप लोग वायरल छोड़ दिए थे, उसी तरह से वायरल दशरथ सर का होना जरूरी है इन छात्रों के जीवन में। हमारे पास जो ऑफलाइन के माध्यम से बच्चा पढ़ता है, ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे पास ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ ऑफर दे रखे हैं बच्चा के लिए। जो बच्चा शिक्षित हो, हमारा ग्रामीण एरिया में कोचिंग है, एकदम सुदूर देहात, ठीक है। आप अगर कभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, मौका मिले आने का, हमसे मिलने के लिए आइए, हमारे कोचिंग संस्थान पे आइए, आपको हम बताएंगे। हमारा एकदम सुदूर देहात में कोचिंग है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हम सुदूर देहात बोल रहे हैं सर, हमारे गाँव से मान लीजिए अगर प्रत्येक साल 500 बच्चा अगर मैट्रिक पास करता है तो सिर्फ 50 बच्चा बचता है जो इंटर करता है, ठीक है, सिर्फ 50 बच्चा, ऐसा सुदूर देहात है हमारा गांव, ठीक है। वहां पर हमने शिक्षा को उजागर करने का कोशिश कर रहे हैं। देख रहे थे पैसा का अभाव था लोगों को, ठीक है। बहुत गार्जियन ऐसे हैं जिनको पैसा है ना, आप पैसा वाला आदमी है, वीडियो को देख रहे हैं, आपको नहीं पढ़ाना हमारे पास मत पढ़ाइए, आप बच्चा को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दीजिए, जहाँ का फी कम से कम 10,000 पर मंथ होगा, आप वहाँ डालिए बच्चा को। लेकिन हमारा संस्थान गरीबों के लिए हम संस्थान खोले हुए हैं, जिनके पास पैसा का अभाव है, पैसा नहीं है आप, तो आपका बच्चा पैसा का अभाव में अब कोई अशिक्षित नहीं रहेगा। हमारा ये कहना है, पैसा के चलते अब कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, हम फ्री में उसको पढ़ाने का काम करेंगे। जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब आदमी है, निर्धन है, और पैसा के चलते बच्चा को घर में बैठा कर रखे हैं, सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिए हैं, प्लीज आप लिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूल के भरोसे या सरकारी हॉस्पिटल के भरोसे नहीं पढ़ाई या नहीं दवाई होता है, ठीक है। अगर बीमार है तो सरकारी हॉस्पिटल नहीं दवाई होगा, आपको प्राइवेट जाना पड़ेगा। अगर सच में पढ़ना है,
आपके बच्चा को पढ़ाना है तो आपको कहीं प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग संस्थान स्कूल में सब मतलब प्राइवेट में आपको डालना होगा, ठीक है। तो हम प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाते हैं और फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। और तब कर पाते हैं जब आप सब हमको प्यार सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही आप सब हमारे ऊपर प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आप सब जो सब कमेंट किए थे सर बच्ची को इस तरह से नहीं बोलना था, अच्छा आप सबसे हम कहेंगे, हम हर रोज ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। बड़े प्यार से रखते हैं ना आप सबको? हर रोज नहीं बोलते हैं। जब कभी लोग कम पढ़ के आती है, कुछ कम बना करके टैक्स आती है या अब्सेंट रहती है, सबसे ज्यादा हमारा मुख्य फोकस है अब्सेंट रहने पर, ठीक है। अब्सेंट रहने पर ज्यादा फोकस हम इसलिए करते हैं सर, बच्चा जिस दिन अब्सेंट हुआ हम जो पढ़ाए वो नहीं ना पढ़ा, और वो नहीं पढ़ा तो उसका छूट गया, और हम जैसे समझा देंगे वो जो कहेगा एज ए फ्रेंड, उसका जो है उसका दोस्त भी वैसे समझा देगा। ये चीज हमको लगता है 90% नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम जो बोर्ड पर समझाएंगे, हम समझाने के बाद 72 बार ऑप्शन देते हैं पूछने का, ठीक है। आप नहीं समझे तो हमसे तब तक पूछिए जब तक आप समझ नहीं जाइएगा, ठीक है। तो अब्सेंट मत होइए, आप कहीं भी पढ़ते हैं, फिर से हम कह रहे हैं, आप अगर शिक्षक हैं तो आप भी अपने बच्चा को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप अपने बच्चा को जो ऑफलाइन आपके पास स्टूडेंट पढ़ने आता है, आप उसको बोलिए अब्सेंट मत रहिए, ठीक है। आप 2 अक्षर कम घर से बना के आइए, कम पढ़ के आइए, लेकिन अब्सेंट मत रहिए। अब्सेंट रहने का मतलब हम जो पढ़ाई हुए एको अक्षर मतलब एक शब्द ज्ञान नहीं हुआ आपको, ठीक है। बाकी आप सब हमारे वीडियो को देखने के बाद आप सबका क्या राय है, अपना अपना राय कमेंट में जरूर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।